ईश्वर में विश्वास अधर्म है। इस संसार को किसने पैदा किया? यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया। यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव भला कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है? उत्तर है नहीं। बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं कि तथागत बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वर आश्रित धर्म कल्पनाश्रित है। इसलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई उपयोग नहीं। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं और यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया है वे अनेक हैं। बुद्ध का तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। तेविज सुतंत्र दीर्घ निकाय अध्याय 1 के 13 से लिया गया है। वासेठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। वासेठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए हैं तो वे वासेठ और भारद्वाज बुद्ध के पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सीधा पथ है। असर जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वासेठ बोला, हे गौतम,
बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अधर्व्य ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंछोग ब्राह्मण तथा बीहू वर्गीय ब्राह्मण, वे सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलाते हैं। तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया, तो वासेठ, तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासेठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासेठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। वासेठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। अब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र, जिसमें कुछ भी सार नहीं। वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेठ बोला, हाँ, यह ऐसा ही है। वासेठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात कहते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जाति से है, ब्राह्मण जाति से है, वैश्य जाति से है अथवा शूद्र जाति से है? महाब्रह्मा सृष्टि के तथाकथित रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासेठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सब का पिता हूँ। मुझे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ न कि जो अब हैं और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य विजेता अविजित जो हैं तथा जो होंगे उन सब का पिता, जिससे हम
सब की उत्पत्ति हुई है। ऐसा जो यह ब्रह्मा है, यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने पैदा किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरणधर्मी क्यों हैं? इसका वासेठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है, तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का किसी भी तरह का कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता है। यदि ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासेठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते हुए यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टिकर्ता है जो न्यायी भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिसके पास भी आँख है वह इस दर्दनाक हालत को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, तो उसके हाथ ही क्यों ऐसे हैं कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हों? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाते हैं? मैं बुद्ध तुम्हारे ब्रह्मा को पर अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सनता है। या तो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी आदमी का संबंध है। धर्म या प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसे व्यवहार करे, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सकें। एक और भी कारण था जिसकी वजह से भगवान बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के
इतने खिलाफ थे, वह धार्मिक रस्मों और व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के खिलाफ थे। उनके विरोध का कारण यही था कि वे सब मिथ्या विश्वास के घर हैं और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत बुद्ध की दृष्टि में ईश्वर विश्वास बड़ी ही खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की सामर्थ्य में विश्वास का उत्पाक है, और प्रार्थना कराने की ज़रूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, अर्थात बंद कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक है। यह उनके प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। न यही प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की व नहीं की। असल प्रश्न है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव अर्थात किसी पदार्थ में से उत्पन्न की, अथवा अभाव अर्थात शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो गई। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है, तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है ईश्वर के किसी भी अन्य चीज़ के उत्पन्न करने के पहले से चला आया है। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर के किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज़ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था कि जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानना अधर्म है। यह केवल झूठ में विश्वास करना है। नमो बुद्धाय।